विंग को पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में कोई आके उसके कमरे में आके परेशान कर रहा है सब लोग। तो वहाँ पे ना विंग ना सबके सामने देख के ना वो कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर वो अभी कुछ कहेगा तो सब लोग उसे थोड़ा सा रूड मान लेंगे और बोलेंगे कि तुमने हमें अभी तक माफ़ नहीं किया है, प्लीज़ विंग हमें माफ़ कर दो। विंग ये नहीं चाहता। विंग अपनी लाइफ को इन लोगों की माफ़ी माफ़ी सुनते सुनते बिताना बिल्कुल नहीं चाहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी एक सुकून की नींद सोना चाहता है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के ना कुछ भी नहीं कहता, और वांगजी बोलता है उसे सोने दो, वो बहुत टायर्ड है। तो वहाँ पे सब लोग ना विंग की तरफ देखते हैं। हाँ, विंग की तरफ देख के ही सब लोगों को विंग की थकान सच में महसूस हो रही थी। विंग सच में थका हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और सबको बोलता है "हम्म।" तो वहाँ पे जैंगचन आता है। जैंगचन सबको तरफ देख के बोलता है, क्या तुम उसे अकेला छोड़ दोगे? उसे सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परसों उसका एक सर्जरी है जिसे वो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, वी ब्रदर आपका रूम बहुत खूबसूरत है। आपने समुंदर का थीम लेके जो अपने रूम को डेकोरेट किया है ना, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी है और मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप मेरा रूम डेकोर कर दोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अब ज़्यादा परेशान अभी मैं, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं सच में करूँगा, अभी नहीं। तो नियो सन बोलता है, हाँ, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अभी कर दो। जब भी आपको वक्त मिलेगा आप मेरे लिए कर दोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं देखूँगी।" ऐसा बोल के वांग जी ना सबके सामने वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था विंग को बहुत नींद आ रही थी। विंग ने अपने आप को बहुत मुश्किल से जगा के रखा था। तो वहाँ पे विंग ना वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद विंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, हाय, सब गए। तो वहाँ पे विंग जाके सो जाता है और सब लोग हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद मैडम ब्लैर ने सबके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करवाई थी, मतलब सर्वेंट से। तो वहाँ पे ना मैडम ब्लैर मैं देख रही थी जियांगशन को। जियांगशन जो उनके बेटे के आसपास भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी मदर से बोलता है, मॉम मुझे अभी जाना पड़ेगा, ऑफिस में थोड़ा सा काम है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन विंग से तुमने बोला? तो हाँ, मैंने बोल दिया है उसे, वो सो रहा है मॉम, उसे परेशान मत कीजिएगा अभी। तो वहाँ पे ना सब लोग बोलते हैं, क्या विंग की कोई सर्जरी थी? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, हाँ उसकी सर्जरी थी और उसने पूरे 12 घंटे उसे परफॉर्म किया था शायद। तो वहाँ पे विंग की ये सुन के ना सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि 12 घंटे भी कोई सर्जरी परफॉर्म होती है और वो इंसान ज़िंदा भी होता है, उन्हें ये नहीं पता था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, तुम्हारे बच्चे बहुत केपेबल हो चुके हैं यू। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, हाँ मेरे बच्चे बहुत केपेबल हैं, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम बहुत ही ज़्यादा ग्लैड है कि हमें वो लोग मिले हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट सो रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू ना जैंशन को बोलती है, अभी तुम्हें जो करना है तुम जाके करो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विंग, विंग के लिए। विंग ठीक है। तो होता है, मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बहुत थक गया है मम, उसे एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत है और उसके लिए न्यूट्रिशंस मील तैयार कीजिएगा। उसे बॉयल फूड बिल्कुल मत खाने दीजिएगा, सैलेड कुछ भी नहीं, उसे प्रोटीन चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, तो वैसी चीज़ें बना के दीजिएगा उसे। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बना के दे दूँगी। तो वहाँ पे मैडम ब्लैन ना जंक्शन की तरफ देख के बोलती है कि तुम हमारे साथ बात करना नहीं चाहोगे जंक्शन? तो वहाँ पे जंक्शन ना अपनी, मतलब उसे अभी मैडम बहन से कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि मैडम बहन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश टाइप की इंसान है और मैडम बहन के बारे में सब लोगों को सब पता है। फिर भी ना वो ना जंक्शन बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए ना
वो कुछ भी नहीं कहता। वो बोलता है हेलो आंट। तो बोलता है हेलो, तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है "अ, मैं अभी ऑफिस जाने में अपना कुछ प्रोजेक्ट्स है उन्हें सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारी हमारी कोई ज़रूरत है, मतलब हेल्प की ज़रूरत है? तो बोलता है जब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आंट। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ हमें पता है कि तुम हमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, तुम शिजन से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन तब वो भी बच्चा था और हम भी थोड़े से नासमझ की तरह काम कर बैठे थे, क्या तुम दोबारा से कंसिडर नहीं कर सकते? तो वहाँ पे वांगजी ना फिर वांगजी बोलता है मॉम अभी ये सारी चीज़ें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है कंसिडर मुझे नहीं लगता हम करेंगे। ऐसा बोल के जंक्शन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है अपना लंच तो लेके जाओ। ऐसा बोल के वो चीख रही थी। तो वहाँ पे ना वींग ना अपने कमरे में बैठा वो सो रहा था। तो वहाँ पे वांगजी हर बार सिर्फ सीढ़ी की तरफ देख रहा था कि वींग नीचे उतरेगा। तो मैडम यू ना मतलब पांगजी को देख के बोलती है वो नहीं नीचे उतरेगा, क्योंकि अभी अभी वो बहुत थका हुआ है। उसने एक सर्जरी परफॉर्म की थी जो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी उसके लिए, और तुम उससे ऐसा नहीं कर सकते उसे ऐसे, मतलब तुम्हें पता है ना वांगजी। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है आंटी, मैं उसे ऐसे ही नहीं पा सकता, मुझे बहुत ज़्यादा पापल बेलने पड़ेंगे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है क्यों, तुम ही तलफा हो, तुमसे गलती हो ही सकती है, और वो गलती कोई बड़ी गलती नहीं थी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है हाँ हो सकता है, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या मैं कैसे बताऊँ क्या कहूँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो और बचपन से ही हो, ये मैं मान सकती हूँ, सब मान सकते हैं जो हमारे जनरेशन्स के हैं। यंग जनरेशन तुम्हारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी, तुम्हारी सेल्फिशनेस को हम बचपन से झेलते आए हैं, तो हमें कुछ नहीं लगता है। ई अभी मेरे बच्चे को ऐसे मत ट्रीट करो, मेरे बच्चे को थिंक नहीं है, अगर उनका मन होगा तो हाँ, तो वरना नहीं। तो मैडम यूँ बोलती है तुम अपने बच्चों के बारे में कैसे, मतलब उनकी बचकानी हरकतों के, मतलब बचकानी बातों पे कैसे उनके ऊपर हाँ बोल सकती हो? तो बोलते हैं वही बचकाने हरकतों वाले बच्चे मेरे लिए हर एक चीज़ करते हैं। मेरी अपनी बहन को अपनी मन मर्जी से शादी करवाई, उस मुकाम पे पहुँचे इतनी कम उम्र में, क्योंकि उन्हें फिर से हमें वही लाइफस्टाइल जी देनी थी जो मतलब हम डिज़र्व करते थे उनकी नज़रों में। मेरे तीनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मैं मैं अपनी सेल्फिशनेस के चलते, ज़िद के चलते, तुम्हारे ज़िद के चलते मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। आई नो कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा है, और ये सारी चीज़ें सोच के भी अनदेखा कर बस की बात नहीं है, और मैं चाह कर भी सारी चीज़ों को नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ना मैडम लाइन की तरफ देख के बोलती है तुम्हें मैं बचपन से ही जानती हूँ, तुम्हारे बचपन से ही नखरे उठा के रखी हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें करेंगे, तुम्हारे बच्चे कर सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं करेंगे। ऐसा बोल के मैडम लैन की तरफ मैडम यू देखती है, फिर मैडम नी बोलती है जाने दो, बाद में भी बात करेंगे, अभी अभी तो आए हो। तो ना सब लोग थोड़ा सा बातें शातें करते हैं, फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाता है। घर के निकलने के बाद ना वहाँ पे मैडम यू जस्ट बैल्कनी में बैठी हुई थी, और वो सोच रही थी कि मैं नहीं कर सकती, मैं मेरे बच्चों को कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उनकी खुशियाँ देखूँगी। किसी ने भी मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा था, मेरे बच्चों ने देखा था। मेरे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें झेली है अपनी लाइफ में, और नहीं, अपनी लाइफ पार्टनर वो खुद चुनेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो वहाँ पे विंग जब सो के उठता है, उसका फ़ोन में बहुत सारे रिंग हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि हई वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है कि फ़ोन बज रहा है, वो उठा नहीं रहा है। ये दूसरा फ़ोन था, ये उसके प्राइवेट फ़ोन था जिसमें वो प्राइवेट कुछ बातें करता है, और ऑफिशियली फ़ोन तो सबके सामने ही यूज़ करता है।
तो वहाँ पे विंग ना उस प्राइवेट फ़ोन को उठाता है और किसी का फ़ोन उठाता है, बोलता है सॉरी मैं सो गया था। तो बोलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है चाहिए? तो बोलता है ऑफ कोर्स भेज दिया है, पढ़ लेना। तो बोलता है क्या कुछ और करना है? तो वो दूसरा इंसान बोलता है विंग को नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी शांत बैठे रहो, अगर कुछ करना होगा तो बाद में कर लेंगे। तो बोलता है सारी चीज़ें छुप छुपा के शैडो की तरह। तो बोलता है हाँ, सारी चीज़ें छुप छुपा के शैडो की तरह। और दोनों ही हंसते हैं और विंग विंग अपना मतलब अपनी आँखों को बंद करता है और बोलता है सारी चीज़ें सही है, एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कमज़ोर हूँ मैं। कोई भी आएगा, कोई गहरा गहरा नत्थु गहरा के मुझे बुली करके चला जाएगा और मैं बुली हो जाऊँगा, इतना भी ईज़ी नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वहाँ पे मैडम यू ने चिकपीस जो होते हैं ना, चने चने और भटूरे, वो जो आटे के भटूरे होते हैं ना, उसको बना के रखा था। बहुत सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें थी जो शरीर के लिए ख़राब नहीं थी। और मैदा भी कोई गुनाह नहीं है खाना, हम आटा मैदा खा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में, ज़्यादा नहीं खा सकते लेकिन कम भी नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं, वो अच्छा होता है। वो अगर वो खाने की चीज़ है तो वो अच्छा ही है, लेकिन लिमिट में गाइस, ओके। तो विंग अपने छोले भटूरों को देख के वो तो पागल हो रहा था, यम्मी यम्मी अचार के साथ। तो वहाँ पे देखते हैं लस्सी भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विंग बोलता है ये फीस्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम। वहाँ पे जलेबी थी, एक एक लड्डू था, और एक बेसन का लड्डू था, एक बूंदी का लड्डू था, और एक था रसमलाई। ओए हाय, मैं तो खाने में मैं डूब गई, सॉरी गाइस। तो वहाँ पे विंग जाके टूट पड़ता है खाने में। सच में उसे बहुत भूख लगी थी, वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था, और इसने इतना सब कुछ परफॉर्म किया था तो ऑफ कोर्स वो टायर्डिंग था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने खाने को देखता है और खा रहा था। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है उसे गलत मत समझो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं उसे गलत नहीं समझ रहा हूँ मॉम, आई नो कि वो सही है क्या नहीं है, हर एक चीज़ का सही अंत होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके लिए बर्डन बन जाऊँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ को अभी जीना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ बंधना नहीं है। आई होप आप मुझे समझोगे मॉम। तो बोलता है हाँ, क्यों नहीं, अगर मैं अपने बच्चों को नहीं समझूंगा तो समझेगा कौन, मुझे पता है। लेकिन बीइंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम मुझसे गलत मत। तो बोलता है मैं उन्हें गलत नहीं समझ रही माँ, मैं जानती हूँ आप उनको अपनी बहन जैसी मानती है, और आपने उन्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन जैसा ट्रीट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको गलत ट्रीट करेंगे और हम सारी चीज़ें सह लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप हमारी माँ हो, आप हमेशा हर दुनिया की सारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, तो उन्हें थोड़ा सा संभाल के बात करने के लिए बोलिएगा। ऐसा बोल के विंग उठ रहा था खाने से। तो मैडम यू ने उसका हाथ पकड़ के बोला प्लीज़ ऐसा मत करो, खाना इसके साथ नहीं, तुम्हारा भाई टेंशन ले रहा है, तुम्हारी शीची ने मुझे 2 बार कॉल कर दिया है कि वो आएगी ऊपर। तो बोलता है कि यार लीना जैसे ये सारी चीज़ें देख के वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब वाविंग, क्योंकि अगर यानली यहाँ पे आई तो वो सारी चीज़ें खिला के रहेंगी, मतलब और ज़्यादा चीज़ें बनाएंगी और ज़्यादा खिलाएंगी जो विंग अभी नहीं खा सकता। ये सारी चीज़ें वो खा सकता है, और चीज़ें नहीं। वो डर के ही बोलता है नहीं मैं खा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो खा रहा था। तो वहाँ पे उसके खाने के तुरंत बाद 5 मिनट बाद जो वो टीवी देख रहा था, क्योंकि आज उसने 2 दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि उसके भाई ने बोला था कि उसे 2 दिन की छुट्टी लेनी है। वो उसकी शीजे और उसका भाई मिल के कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक होता है ना सिबलिंग टाइम, वो देना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी ना जस्ट बैठा हुआ था, और वो जानता है कि 2-3 दिन वो ऑफिस, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है उसकी, कोई भी सर्जरी नहीं है, और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। अगर कुछ होगा इमरजेंसी तो वो चला जाएगा, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे विंग
वो वहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा था। तो अभी 15-20 मिनट हुए थे उसके खाना खा के, उसकी बहन उसके लिए लोटट लोटस रिप सूप लेके आ गई थी, चिकन सूप लेके आ गई थी। और विंग जस्ट उसे देख के बहुत शीजी मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो वहाँ पे वो यानली ने उसे रखा और बोला कि मैंने अभी खाने के लिए बोला है क्या, मुझे पता है मॉम ने तुम्हें अच्छे से खाना खिलाया है। तो वहाँ पे विंग ना अपनी शीजी की तरफ देख के बोलता है, सी शीजी आप खुश तो हो ना उस पिकॉक के साथ। तो वहाँ पे उसकी शीजी बोलती है, वो बहुत अच्छा है, उसे गलत मत समझो। तभी उसे थोड़ा बहुत गलती हो गई थी। सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ ही नहीं थी हमारे लिए हेल्प करने के लिए। क्योंकि तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो सिर्फ घूमता फिरता खाता पीता रहता था, उसके पास कोई मेजर पावर नहीं थी विंग। तो विंग बोलता है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो ओमेगास के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। तो बोलते नहीं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ लॉयल हो तो ही अच्छा है। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं, मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है उसके बारे में, तुमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है विंग। तो ये सारी चीज़ें पूछ के अभी तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वहाँ पे विंग ने हंसता है, बोलता है शीजे। तो बोलता है, पति मेरा, लेकिन भाई मेरा नज़र रखता है। मेरे दोनों भाई मेरे हस्बैंड के गिर्द जैसी नज़रों से देखते हैं कि कहाँ से उनका लोल फोल ढूंढे और उसे मारे। तो वहाँ पे वही विंग ना जस्ट बोलता है, शीजे ऐसा नहीं है। तो बोलता है, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसा है कैसा नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वहाँ मतलब अपनी शीजी के साथ बातें कर रहा था। फिर रात के 9 बज गए थे। 9 बजे वो उठ के मतलब सब लोग आते, मतलब वहाँ पे जंक्शन भी आ गया था, यानली भी थी, उसके मॉम डैड भी थे। वहाँ पे एक फैमिली गैदरिंग हो रही थी। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं, हम तीनों आज कल जाएंगे, हम अम्यूज़िंग पार्क जाएंगे और हम बाहर खाना खाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, लेकिन शिजे। तो वहाँ पे यानली गुस्से में देख के बोलती है, ये 2 दिन मैंने मांगे थे, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, ये मेरी बर्थडे गिफ्ट है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने शीशे के खिलाफ मतलब उसके मुंह नहीं चलता, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ वो नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वो कुछ भी नहीं कहता, वो जानता है कि अभी अगर उसने मुंह खोला तो वो यानली से पिट सकता है। तो वहाँ पे सुबह होती है, वो तीनों मिल के अमेजिंग पार्क जाते हैं। वो सुबह उठते ही वो लोग निकल गए थे 9:30 बजे। तो वहाँ पे वांगजी ना देख रहा था कि विंग नहीं निकल रहा है, वो कब निकलेगा, क्या होगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब जानना चाहता है। विंग कहाँ पे मतलब काम करता है, वो वहाँ पे भी जाना चाहता है, लेकिन काम पे जगह जाना नहीं चाहता, क्योंकि विंग उससे नाराज़ हो जाएगा फिर ज़्यादा। तो इसीलिए वो काम की जगह उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन घर में वो उसके साथ रहना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक वांगजी गहरी सी सांस लेके बोलते हैं, विंग कहाँ हो तुम। तो वहाँ पे अचानक से कोई बोलता है, वो अमेजिंग पार्क में है। तो ना वहाँ पे घूमता है, वो न्यूज़न था। न्यूज़न बोलता है, वो तीनों सिबलिंग्स गए हैं अम्यूजिंग पार्क, वो दोनों प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जियांग यानली का। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्या। तो वहाँ पे शिचैन भी आ गए थे। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है, हाँ माँ ने सुना था आंटी से कि वो दोनों मतलब 2 दिनों से वो तीनों सिबलिंग्स मस्ती करेंगे, वो भाई बहन का वो टाइम होगा। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलते, वो लोग कितने कूल है ना, मैं मेरे भाई के साथ ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, उसका नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। तो वहाँ पे नवीन ना अपनी बहन के साथ बहुत मस्ती कर रहा था। अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। तो वहाँ पे यानली की तरफ विंग देखता है और बोलता है, एक बार उठा लो। तो वहाँ पे यानली गुस्से में बोलते, उठा ले, मैं जाने नहीं दूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, शीचे। तो वहाँ पे मैडम यानली बोलती है, विंग। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है मैं उठा लेता हूँ। तो वहाँ पे विंग उठाने के बाद ना कुछ चीज़ें सुनता है और बोलता है, ओके देन उसे तुम हैंडल कर सकते हो ना। तो बोलता है, हाँ मैं। वो दूसरे तरफ से कुछ कहता है। तो बोलते, ओके देन परेशान क्यों किया फिरते हो।
तो बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो बोलता है अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें खुद हैंडल कर सकते हो जब तक, तब तक हम मुझे इन्फॉर्म मत करना, सारी चीज़ें एक साथ इन्फॉर्म कर देना। अभी 2 दिन मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा। तो बोलता है ओके, एन्जॉय योर टाइम। तो बोलते हैं या बाय, ऐसा बोल के फ़ोन काट देता है। तो यानली बोलते हैं जाना पड़ेगा? तो विंग बोलता है नहीं शीशी नहीं जाना पड़ेगा, चलिए। तो ना वहाँ पे यानली, जियांगचैन, विंग बहुत मस्ती करते हैं और दूसरी तरफ से जब से वांगजी को पता चला है, वो उसके शरीर को में चुल मची है कि वो विंग के पास जाएगा, वो कुछ भी करेगा अभी विंग के पास जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी ना जस्ट वो उठने ही वाला था, वो वहाँ पे शीजन बोलता है मैं भी जाने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो बोलता है ओके देन चलिए, ऐसा बोल के वो दोनों भाई निकल जाते हैं। दोनों भाई निकलने के बाद वो अम्यूज़िंग पार्क देखते हैं कि वो तीनों सिबलिंग्स बहुत मस्ती कर रहे थे। कोई वो दोनों अभी फूड कॉर्नर में थे। वो सारी चीज़ें खा रहे थे, पी रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी शीजे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं शीजे आप ठीक हो ना? आपको कुछ और चाहिए? तो वहाँ पे उसकी शीशे बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैंगचैन बोलता है मुझे कोक चाहिए। तो बोलता है हाँ मुझे भी एक कोक चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है तो फिर मैं जाके लेके आता हूँ। तो वहाँ पे विंग जा रहा था कोक लेने के लिए, वहाँ पे दूर में बैठ के दोनों भाई देख रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जा रहा था तो अचानक से कोई अल्फा विंग से टकरा जाता है। तो वो अल्फा ना उसके हाथ में कोक था, तो वो गिर जाता है। तो वो अल्फा बोलता है अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, कमज़ोर हो, मुझे सेड्यूस करना चाहते हो क्या? ऐसा बोल के वो ना विंग का कॉलर पकड़ लेता है और विंग उसकी आंखें ब्लड शॉट हो जाती है। वो क्या करता है, एक पकड़ता है उसे घुमाता है और पिन कर देता है। एक टेक्निक काम करती है, कौन कितना मतलब वज़नदार है वो नहीं देखता, टेक्निक सही हो तो कोई भी उस किसी को भी पछाड़ सकता है। तो विंग ने पछाड़ के बोला माइंड योर लैंग्वेज, बात करनी नहीं आती तो बात करते क्यों हो, खुद आके गिर के मुझे बात सुनाते हो। वो वांगजी उठ के आ रहा था विंग को बचाने के लिए, लेकिन जब वांगजी ने देखा कि विंग ने उस मोटे तगड़े इंसान को हवा में उछाल के नीचे पटक दिया है, तो जब वांगजी अपने ओमेगा की तरफ मतलब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो करे क्या। वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका मतलब होता है ना कि दिल पे पड़ा और गुर्दा निकाल दिया है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट देख रहा था। तो वहाँ पे वांगजी देख रहा था, वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है सॉरी, मतलब मन में बोलता है वांगजी, क्योंकि वांगजी विंग के पास अभी जाना नहीं चाहता। तो वहाँ पे जैंगचैन और यांगली भाग के आते हैं। तो यानली बोलती है विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ मतलब उस अल्फा की तरफ देख के बोलता है अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी छोड़ दूँगा। तो वहाँ पे उसका ओमेगा आके बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरा अल्फा थोड़ा सा रूड है, मुझे पता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, गुस्से में उस अल्फा की तरफ देख के बोलते हैं अगर तेरा ओमेगा मुझे नहीं मनाता ना तो मैं तुझे सच में जान से मार देता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ये सारी चीज़ें बोल सके। मैं सच बता रहा हूँ कि तुझे मैं जान से मारने में दोबारा टाइम नहीं लगाता। तो वहाँ पे विंग ना जैसे सब बोल के जाता है और सबसे मतलब सारी चीज़ें समझ जाती हैं। समझ जाने के बाद ना विंग ना अपनी शीजे की तरफ देख के बोलता है शीजे परेशान मत होइए मैं ठीक हूँ। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो अल्फ़ा ठीक है, तूने उसे ऐसे घुमा के मारा है कि वो सीधा खड़ा हो पाएगा क्या? तो वहाँ पे विंग हंस देता है, बोलता है शीजे ऐसा मत बोलिए ना। तो बोलते हैं नहीं, मेरा ओमेगा ब्रदर इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे पता ही नहीं था। मैं फिर जब मुझे किसी को मारना होगा तो मैं तुझे बोरो करके लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे बोलता है विंग बोलता है शीजे सच में? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, सच में
मैं चाहता हूँ मैं किसी को मारूँ। बोलता है किसे, पीकॉक को? तो बोलता है वो तो मैं खुद ही मार सकती हूँ उन्हें, तुम्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें मारने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा सुनता है तो ना उसे हंसी आ जाती है कि उसकी चीज़ें कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो वहाँ पे सब लोग फिर से मस्ती करने लगते हैं। तो वहाँ पे वांग जी जिस हाँ मुंह ओपन करके अपने ओमेगा को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा ओमेगा तो सर्वगुण संपन्न है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मज़ा कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने इग्नोर ही किया क्योंकि उसे इग्नोर ही करना था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी करना क्या है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक अपने आप को जस्ट मतलब वो कंफर्टेबल कर रहा था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल पता नहीं क्यों लग रहा था। तो वहाँ पे विंग की तरफ जंक्शन देके बोलते कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उससे मुझे सांस नहीं आ रही है गा। तो बोलता है फिर हम कोई कहीं पे फ्रेश एयर में चले। तो बोलता है हाँ चले तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे पता है सब ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना सारी वहाँ पे वो दोनों मतलब बहुत अच्छे से 2 दिन अपनी बहन का मतलब बिताते हैं और उनका बर्थडे भी बहुत अच्छे स्पेंड होता है। और जिन जुशन ने तो यानले के लिए बहुत अच्छा एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी और सब लोग मतलब यानी को बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके दोनों भाई मतलब उभरते सितारे थे, एक बिजनेस वर्ल्ड में एक मेडिकल वर्ल्ड में। तो ऑफ कोर्स उसे पैम्पर करना तो सबका बनता ही है। तो वहाँ पे विंग ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। वांग जी जो विंग को हमेशा से नज़र में रखता था, उसे समझ नहीं आता था कि विंग से वो इतना प्यार इतना लगाव क्यों है उसे, पता नहीं क्यों। वो जानता है कि विंग उसका सोल है और वो अपने सोल से कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी कितनी ज़्यादा ही मतलब फ़ील करवा रही है उसे। उसका ओमेगा इतने पास है फिर भी वो उसके पास नहीं जा पा रहा है। कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है उसे। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है, उसका चेहरा वो दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी के पास उसे नहीं जाना है। वांग जी से वो नफ़रत करता है। नफ़रत नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में उसे रखना ही नहीं है। वो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहता है। जो उसे मतलब वांग जी से दूर रखेगा तो ही अच्छा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ नहीं देखता, दूसरी तरफ देख रहा था। पार्टी भी बहुत अच्छे से गुजर जाती है। फिर यानली अपने भाइयों के साथ मिलके बातें कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो ना एक बार। तो विंग बोलता है क्या है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एम सो सॉरी। तो वांग जी विंग बोलता है सुना मैंने, बहुत बार बोला है आपने। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो विंग का फ़ोन रिंग होता है और वहाँ से वो उठ के चला जाके वो फ़ोन उठाता है और वापस आने के बाद वो अपनी शीशी को बोलता है शीशे मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, बाय, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, प्लीज़ मत नाराज़ होना, इमरजेंसी है। तो वहाँ पे यानली बोलता है अच्छा ठीक है जाओ। तो वहाँ पे यानली अपने छोटे भाई को वो जाने का बोल देती है। जाने का बोल देने के बाद ना वो फिर हमें दिखाया जाता है एक सुनसान सी गली जहाँ पे सारी अंधेरा था, जिसे कुछ समझ नहीं आया, दिख नहीं रहा था। सारी जगह सिर्फ काली अंधेरी गुफाओं जैसी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अभी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आई नो मेरी वॉइस थोड़ी सी रुक रुक के आ रही होगी, मुझे बहुत ठंड लग गई है, मैं समझ नहीं पा मैं मुझे सांस नहीं आ रही है, इसीलिए मेरी वॉइस को समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इग्नोर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फ़िक्शन ज़रूर देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ, हफ़्ते में एक वन शॉट जब भी वक़्त मिलता है तो डाल देती हूँ। और ये सेकंड पार्ट कैसा लगा? मुझे कमेंट आया था कि मतलब मेरी आवाज़ ठीक से समझ नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी दी। मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे झेलते हो, प्लीज़ और भी झेल लो। लाइक एंड कमेंट ज़रूर 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 करना। बाय बाय, थैंक यू सो सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू। बाय बाय बाय।